आखिर क्यों इतना सब? मुझे कामनी जी से ये उम्मीद नहीं था, लेकिन उम्मीद अब करना पड़ेगा। जनता को एक नहीं दोनों बना रही हैं बेवकूफ़। एक किचन इनका मेन टॉपिक हो गया है। जब से इनका किचन शिफ्ट हुआ है कामनी जी के फ्लोर में, तब से दोनों देवरानी जेठानी का ये टॉपिक बन गया है और दोनों ही बहुत खूब ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रही हैं। किसी एक की बात नहीं करूँगी। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता है, किचन शिफ्ट हो गया कामनी जी के फ्लोर पे। और कहीं ना कहीं जो कामनी जी की जनता है, कामनी जी का जो फैमिली है, सोशल मीडिया फैमिली, वो चाहती थी कि कामनी जी ने किचन जब बनवा ही लिया है तो अपना किचन अलग कर लें। लेकिन इनका जो फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है, कहने को ज्वाइंट फैमिली है लेकिन है नहीं। इनके बीच में मनमुटाव होता रहता है। अच्छी बहू ये बन सकती हैं, लेकिन अच्छी फैमिली, ये जो टैग दे रही है मेरी अच्छी फैमिली है, सब कुछ अच्छा है, कैमरे के पीछे वाली चीज़ ना चाहते हुए भी सब कुछ दिखती है। ये न बोलते हुए भी सब कुछ दिखाते हैं। तो एक ज्वाइंट फैमिली न बोलकर एक टुकड़े वाली फैमिली हम बोल सकते हैं इनकी फैमिली को, क्योंकि दिखता है, जो दिखता है वही बिकता है। और हम जो देखेंगे उस पे सवाल जरूर करेंगे, है ना। तो जब से इनका किचन शिफ्ट हुआ, फैमिली खुश हो गई कि चलो इनकी चहेती जो दर्शक हैं उनकी चहेती अपना किचन अलग कर लिया। लेकिन इनका जवाब आया कि इन्होंने किचन अलग नहीं किया है, दोनों का इकट्ठे ही खाना बनेगा। हमारी फैमिली अभी अलग नहीं हुई है, कहीं भी बनेगा, नीचे फ्लोर में या ऊपर फ्लोर में, दोनों इकट्ठे ही खाना बनाएंगे। और जिस तरह से शुरू से बनाते आए हैं, एक टाइम एक दिन एक बहू बनाएगी तो दूसरे दिन दूसरी बहू बनाएगी, उसी तरह से ये अभी ऊपर जब शिफ्ट हुआ है तो सबसे पहले कामनी जी ने अपने किचन की शुरुआत की, शुभारंभ किया। तो उस पर काफ़ी लोग सस्पेंस में पड़ गए कि ये तो कामनी जी बना रही है। लेकिन देवरानी भी कहाँ पीछे हटती हैं, वो भी प्रूफ करने के लिए कि भाई हम लोगों का इकट्ठे खाना बनता है, ऊपर उन्होंने खाना बनाया, है ना, खाना बनाया बाकायदा और लोगों को जवाब भी दिया। जैसे कि किचन शिफ्ट करने का जो एक कंटेंट था कामनी जी का, उसके बाद से देवरानी जी ने भी किचन शिफ्ट करने का कंटेंट बनाने की कोशिश की, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। इनके वीडियो में ऐसा था नहीं, कोई भी सफाई वाली वीडियो नहीं थी कि उन्होंने क्यों ऊपर शिफ्ट किया, क्यों नीचे नहीं बना रहे हैं लोग। उस पर इन्होंने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी, थंबनेल में बकायदा उसका भरपूर यूज़ किया, क्योंकि अधिकतर लोग थंबनेल देखकर ही वीडियो में देखने आते हैं, है ना। अब आप लोग हम लोगों को कहते हैं कि थंबनेल ऐसे बनाया करो। भैया हम लोग थंबनेल बनाते हैं कि थोड़ा सा आप लोग अंदर जाकर सच्चाई देखो। तो देवरानी भी कब पीछे रहती, उन्होंने भी कंटेंट बनाया, लेकिन थंबनेल में, वीडियो में पूरी पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश की, है ना। अब बारी आती है इनका जो किचन शिफ्ट है उसको लेकर, ये लोग भरपूर सस्पेंस क्रिएट किए हुए हैं। रीज़न क्या है किचन शिफ्ट करने का ऊपर, इन्होंने अभी तक उस बात को क्लियर नहीं किया है। आज जो कामनी जी का वीडियो आया, उससे मैं थोड़ा सा मतलब एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि कामनी जी ने कॉमेडी तो किया, हंस हंस कर लोगों को जवाब दिया किचन शिफ्ट करने का, कि अगर आप लोगों को रीज़न पता होगा कि किचन क्यों शिफ्ट हुआ है तो आप लोग हंस हंस के आप लोगों का पेट फूल जाएगा। कुछ लोग कहेंगे अरे ये ऐसा क्या, मतलब बहुत सारा लेकिन बताया। उस चीज़ को इतना खींचने की मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है। जब फैमिली ज्वाइंट है आपकी, आप दोनों में कोई भी टकराव नहीं है, आप दोनों खुशी खुशी एग्री कर रहे हो एक ही किचन में खाना बनाने का, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा बात होगा कि नीचे से ऊपर किचन शिफ्ट हो गया तो उसको बताने में आप लोगों को इतना ऐतराज़ है ना। और ये भी कह रही हैं कि आप सुनोगे तो हंसी आएगी। तो जब ये चिल वाली चीज़ें हैं, चिल मारने वाली चीज़ें हैं कि लोग एक्सक्यूज अगर जानेंगे तो हंसेंगे, तो उसको इतना खींचने की कामनी जी ज़रूरत ही क्या है। आपने जो ये एक्सक्यूज़ दिया, कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे जनता आपसे एग्री नहीं कर रही है, क्योंकि जनता को आप इस टाइम पर बेवकूफ़ बना रही हो।
ये एक्सक्यूज़ देकर कि जानोगे तो ज़रूर आप लोग हंसोगे या ये ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसा कौन सा रीज़न है? और रीज़न नहीं है तो आपने दिखाया ही क्यों ऐसा? जब वीडियो आप दिखाओगे तो जनता तो आपसे सवाल पूछेगी ना। ये जनता का पूरा अधिकार है आपके कंटेंट पे आपको सवाल पूछने का, है ना। देवरानी इस टाइम पर काफ़ी बिजी हैं। उनका जो शोरूम खुल रहा है कपड़ों का, उस चीज़ में वो उसको डेकोरेट करवाने में लगी हुई हैं। उनका ज़्यादा टाइम भाग दौड़ में लगा हुआ है। लेकिन किचन जो नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ उसका मैं थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पर रखती हूँ। सोचने वाली बात है कि अगर इनका किचन एक है, आप लोग एग्री करना इस चीज़ से, इनका किचन एक है, दोनों एक ही साथ बनाएंगे, चाहे वो नीचे बना रही थी तो एक ही साथ बना रही थी, ऊपर बना रही थी तो एक ही साथ बनाएंगी। तो मैं सवाल पूछती हूँ कि आखिर नए किचन में बर्तन खरीदने की क्या ज़रूरत थी? वो सब सामान खरीदने की क्या ज़रूरत थी जो एक नए किचन में चाहिए था? ज़रूरत ही क्या थी सामान खरीदने की? नीचे वाला किचन का जो सामान था वो ऊपर आ सकता था। अगर मैं यहाँ पर गलत हूँ तो आप लोग बताना। नीचे के जो बर्तन है, खाने पीने के कढ़ाई, कुकर, जो भी इनका रोज़मर्रा का यूज़ होता है, नीचे का ऊपर शिफ्ट हो जाता जब किचन ही शिफ्ट हुआ है। तो दाल, चावल, आटा, सब जितने भी चीज़ें हैं, गैस सिलेंडर, सब कुछ सिर्फ एक किचन और चिमनी को छोड़कर, और वो जो अलमीरा बना हुआ है किचन में, मॉड्यूलर किचन जो बना हुआ है, उसको छोड़कर बर्तन और सारे सामान, राशन की सामग्री, सब कुछ, टमाटर, सब्जी जितना भी है, खैर टमाटर सब्जियां जो नीचे फ्रिज में थी उस चीज़ को देवरानी जी ने ऊपर शिफ्ट किया था। लेकिन वहीं से मेरे दिमाग में थोड़ा सा ये चीज़ पिन कर गई कि जब ये टमाटर वगैरह ऊपर शिफ्ट कर रही हैं तो नए किचन में बर्तन खरीदने की क्या ज़रूरत थी? नीचे का किचन का जो बर्तन है वो ऊपर शिफ्ट हो सकता था। अब यहाँ पर अगर ये सफाई देने आएंगी तो कहेंगी कि जब नीचे नया किचन है तो सब कुछ हमारा नया होना चाहिए। तो फिर नीचे किचन खाली क्यों हुआ? बनाने का रीज़न ऊपर क्या है? जब नीचे किचन खाली होना चाहिए तो सब कुछ खाली होना चाहिए ना। ऊपर बनाने की ज़रूरत क्या है? अरे नया किचन है तो 1-2 दिन बन सकता था। तो इसमें बहुत बड़ा कारण भी है और नहीं भी है। हालांकि ये जनता को भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि जनता इनकी कमियों को न पकड़े, लेकिन सॉरी, ये जनता जितना आप बेवकूफ़ समझती है ना, ये जनता आपको बेवकूफ़ बनाकर निकल जाती है। बहुत कोशिश कर रहे हैं आप लोग बेवकूफ़ बनाने की, लेकिन जनता बनेगी नहीं। किचन शिफ्ट करने का रीज़न क्या है क्या नहीं है ये आप लोग जानते हो, लेकिन बेवकूफ़ आप ही लोग बना रहे हो। एक बस थोड़ा सा एक पॉइंट था, किचन शिफ्ट करना है, ये ऐसे है ऐसे नहीं, तो इसलिए हम लोगों ने, दोनों देवरानी जेठानी ने डिसाइड किया, या परिवार वालों ने डिसाइड किया कि ऊपर शिफ्ट होगा और नीचे ये काम होगा। बस इतना लंबा खींचने की देरी क्यों? रीज़न नहीं बताया, शिफ्ट हो गया। तो भाई जनता यहाँ पर जो बोल रही है, क्या जनता को आप गलत ठहरा सकते हो? नहीं। देवरानी नए किचन में रील्स बना रही हैं तो कुछ लोगों ने कमेंट कर दिया कि देवरानी दूसरों को जला रही हैं। तो भाई किसको जला रही हैं किसको नहीं हमें तो नहीं पता, पर हमारा काम है इनके वीडियो से पॉइंट्स को निकाल कर आप लोगों तक रखना, है ना। तो जो मैंने रखा है बातें, वो उस चीज़ को आप लोग भी अगर एग्री करते हो तो कमेंट ज़रूर करना कि क्यों नए किचन में नया बर्तन, क्यों नीचे का भी बर्तन यूज हो सकता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता को दिखाने के लिए ही देवरानी जेठानी अपने अपने कैमरे में दिखा रही हैं, उसके बाद से नीचे देवरानी बनाएगी ऊपर जेठानी बनाएगी। भाई अभी भी सवाल बंद नहीं हुए हैं नए किचन को लेकर। अब क्या राज है क्या नहीं ये तो हम नहीं जानते हैं। हमने कल एक वीडियो बनाया था, उस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हमने बनाया था कि आखिर में देवरानी के वीडियो में सासू माँ दिखती हैं हंसते बिलखते, आखिर में देवरानी को एलाउ है सास ससुर का थंबनेल लगाने का, लेकिन जेठानी के वीडियो में ना सास दिखती हैं और दिखती भी हैं तो उनका मुंह सूजा रहता है,
और थंबनेल भी कहीं नहीं। तुरंत कामनी जी ने दो वीडियो कंटिन्यू लाया और दोनों वीडियो में पूरी फैमिली की यानी कि सास ससुर सब लोग थे उसमें थंबनेल लगाया, जबकि वीडियो में ऐसा कुछ था भी नहीं। ना उनकी सासू माँ कहीं दिखी, ना ही उनके ससुर जी दिखे। सिर्फ मेरी वीडियो की वजह से इन्होंने थंबनेल लगा दिया अपने सास ससुर का। तो कहते हैं ना, किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते, आप चाहे कितना भी दिखावा कर लो, अंदर की बातें लोग समझ जाते हैं कि क्या चल रहा है। थंबनेल लगा लेने से क्या जनता जान जाएगी कि सब कुछ ठीक है? सासू माँ मतलब ठीक है, एक बहू का आप फर्ज निभा रहे हो कि भाई हमारे वजह से सास ससुर को निगेटिविटी ना मिले, हमारे वजह से कोई कहे ना, लेकिन जनता जानती है, बेवकूफ़ नहीं है। और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं करते हैं एंड। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार ज़रूर रहेगा। बाय बाय।